हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और जो है आज सेट नंबर 4 के या जो है हल करा जाए जो है यह का स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों से बता दी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि अगर आप जो है अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, साथ में लाइक कमेंट और शेयर करो, है ना। यह जो है बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और घंटी का बटन दबावे है आपका, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों का मिलत रहा है। और उम्मीद करत हन कि आप लोग जो है अच्छे हुई हो, मस्त हुई हो और अपनी पढ़ाई का एंजॉय करत रहे हुई हो, है मतलब तैयारी जो है अच्छे तरीके से करते हुए। तो चलो यहाँ से अब शुरू करा जाए वीडियो का और क्वेश्चन का देखा जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, जो है सबसे नीचे हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों के आंसर में, और ग नंबर है ऑप्शन वाले में। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर ये प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का अगर एक मूल 1/2 है तो के का मान निकालने का है। तो फटाफट जो है अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लियो, फटाफट जो है सवाल लगावा जाए। चलो देखो, दिया है समीकरण उतार लियो। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/2 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे एक मूल दिया है। देखो एक मूल जो है कितना दिया है? 1/2 दिया है ना। तो समीकरण में यह ऑप्शन वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। समीकरण 1 में 1/2 रखने पर, ठीक है, कहाँ पर रखेगा? एक्स के स्थान पर। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक्स के स्थान पर, ठीक, एक्स के स्थान पर जो है हमें रखना है। देख लो ये। तो चलो जो है यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ है। यहाँ पे है ना, जैसे तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे 1/2 माइनस 5/2 बराबर 0। जहाँ जहाँ एक्स है वहीं पर रखे गए। तो यहाँ जो 1/4 प्लस के/2 माइनस 5/, यहाँ पर कितना रहा? 5/4 है ना। तो यह 5/4 जो है क्लियर कर देगा, या 5/4, ठीक, बराबर 0। तो इसका हल करो। हल करने के बाद कितना है? या ये -4/4 प्लस के/2, ठीक, बराबर 0। ठीक, तो इसका उधर लीजिए तो देखो कितना है? के बराबर यह जे 4/4, ठीक, और बटे 2 यहाँ पे देख लो, ये मतलब उधर चला गया तो प्लस में आएगा। तो के बराबर जो है वह 4/4 और गुणे 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम काटे दे रहे हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि के के बराबर कितना हुआ? के की वैल्यू जो है आई 2। तो ऑप्शन में जो आंसर हुए, मतलब जो ऑप्शन हुए वही का टिक कर दियो। देखो कौन है ऑप्शन में? ग नंबर वाले में ये है। ग नंबर वाले में जो है पहला ही ऑप्शन है 2। तो 2 पे जो है आप लोगों का टिक करेंगे, सही करेंगे, हैं। यह क्वेश्चन है 1 नंबर वाला रहा। उसके बाद चलो बाकी क्वेश्चन चली जाए। आगे क्वेश्चन देखा जाए। और इमा जो है पूछे हैं, ये देखो दूसरे के एकदम घा नंबर आखिरी वाले पे पूछे हैं कि वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक, तो फटाफट यो का जो है हल कर लिया जाए। चलो अब हम हल करी दिया है ना, जो है समांतर श्रेणी दी है ना, तो जो है यहाँ पे हल करा जाए। तो तीसरा पद जो है दिए कितना? तीसरा पद जो है, तीसरा पद का मतलब A3 जो है वह दिए है 5, और चौथा पद दिए कौन दिए है? देख लो क्वेश्चन में, ये जो है 7वां पद दिए है ना। तो जो है यहाँ पर लिखो 7वां पद, यानी कि A7 बराबर वो है 9। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो है तीसरा पद जो है कितना दिए हैं, यानी कि 5 बराबर या हो A प्लस 2D, है ना, n-1 करके। और यहाँ पे जो है ये 9 दी है, तो 9 बराबर A प्लस 7वां पद यानी कि 6D। ठीक, तो यह हो 1, यह हो 2, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका क्या करेगा? हल करेंगे। तो हल करने पर, ठीक, तो चलो हल करा जाए। तो हल करे पे क्या हुआ कि जो है A प्लस 6D बराबर 9, और यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें घटावे पड़े। ठीक, घटावे पड़े तो सब में जो है माइनस माइनस के चिन्ह लगा दिए ना। तो यहाँ पे लिखे कि घटाने पर, घटाने पर। ठीक, तो ये कट गया। यहाँ पे बचा का 4D बराबर 4, यानी कि D बराबर जो है 1 आवा। ठीक, D बराबर 1 आवा, है ना। जब D बराबर 1 आवा तो सब में एक एक जोड़े जाए थे, अतः समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी जो है क्या हुए, इधर जो है लगा दे रहे हैं, जो यहाँ भी जगह है ना।
तो देखो समांतर श्रेणी यानी कि जो है यहाँ पे अभी जो है लगाना है हमें d बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर है। तो d बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखो। तो एक वाला कहा है कि a प्लस 2d बराबर 5, यानी कि a प्लस 2 गुणे 1 बराबर 5, ठीक। अब देखो यहाँ मुझे a प्लस 2 बराबर 5 यानी कि a बराबर 5 माइनस 2 यानी कि a बराबर कितना है जे 3 है जे, ठीक। a बराबर कितना है जे, a बराबर जो है यहाँ पे 3 है जे। तो प्रथम पद हमें मिल गया है ना, अब जो है बाकी के पद निकाल लिए हैं, है ना। प्रथम पद जो है मिल गया है, बाकी के पद जो है अब आपका निकाल लिए हैं, है ना। तो अतः देखो, अतः यहाँ पे जो है अब सब पद निकाले का है, श्रेणी का हुए एक एक जोड़े चले जाओ, है ना। यानी कि a1 a2 a3 a4 a5, ठीक। a5 के बाद जो है a6 a7। चलो आगे वाले पेज में लगाओ जी। देखो सब कुछ मिल गया है ना, तो जो है अब हम यहाँ पे लगावा जी श्रेणी का हुए, अतः श्रेणी a1 बराबर, a1 कितना आ रहा जो है स्टूडेंट 3, है ना। a1 3 आ रहा, तो a2 बराबर हुई जी जो है हमारा a1 प्लस डी, ठीक। यानी कि a1 प्लस डी मतलब 3 प्लस 1 बराबर 4, और a3 आए जे a2 प्लस डी यानी कि 4 प्लस 1 बराबर 5, और a4 आए जे a3 प्लस डी यानी कि कितना 5 प्लस 1 बराबर 6, और a5 आए जे हमारा कितना a5 आए जे जो है a4 प्लस डी यानी कि 5 प्लस 1 बराबर, सॉरी यहाँ पे 6 प्लस 1, है ना। a4 जो है निकालेंगे तो 6 प्लस 1 बराबर 7, और a6 आए जे यहाँ पे a5 प्लस डी, है ना, बराबर a5 कितना है 7 प्लस 1 बराबर 8, और a7 आए जे जो है यहाँ पे कितना a6 प्लस डी बराबर जो है यहाँ पे 8 प्लस 1 बराबर 9, है ना। तो यह है जे a7, है ना। तो कुल मिला के हमारा कितना बन जाए 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। यह तरीके आए जी फाइनल उत्तर। तो ये तरीके से लगे जो है, आप चाहो तो यहाँ पे फार्मूला रख के लगा सकते हो। देखो फार्मूला का है वो बता दिया जाए, जैसे हम जो है यह पहला पद हमें मिल गया है और दूसरा पद निकाले है, तो a2 बराबर का हुई जे प्रथम पद यानी कि a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक। का मतलब यहाँ पे a प्लस 2 माइनस, सॉरी ये माइनस है 1 डी, यानी कि यहाँ कितना हुई जे a प्लस डी, यानी कि पहले में जो है डी जोड़ दिया हो। ये तरीके के दूसरे में लगे तो जो है वो मान लियो तीसरा वाला जब निकली हो तो तीसरे वाले में क्या हुई जे 3 माइनस 1 डी, 3 माइनस 1 डी मतलब हुई जे 2 डी, यानी कि 2 गुणे 1, ठीक। तो यह जो है मेथड है, दोनों मेथड से लगा सकते, फार्मूला से लगा सकते हो आप जो है हल लीजिए। तो बस आज के वीडियो में यही सवाल, बाकी के सवाल जो है अगले वीडियो में बताओ जे। तब अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, और वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।